नमस्कार दर्शकों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, अगर हम इस पाम को एक नज़र करते हैं तो आप देखेंगे जो पाम की आकृति है और पाम का जो कलर है, अगर आकृति के हिसाब से हम इस पाम को देखते हैं तो एक दार्शनिक किस्म का हथेली आपको दिखाई देगी। ऐसे व्यक्ति दूरदर्शी होते हैं और बहुत गहराई से जो है मनन करने के बाद उस चीज़ को जो है प्राप्त करना चाहते हैं, उस चीज़ की ओर जो है जाते हैं। अगर कलर इस तरह से हथेली का हो तो व्यक्ति जो है सौभाग्यशाली व्यक्ति होता है और अपने जीवन का पूरा लुत्फ जो है व्यक्ति उठा लेता है। कुछ ग्रह नक्षत्र ऐसे हैं जो हाथ में आई हुई अपॉर्चुनिटी को जो है कैश नहीं करवा पाते हैं। ऐसे भी मैं बताऊंगा, पूरी हथेली का एक एक चीज़ को विश्लेषण करके आपको बताने का प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा और आपसे भी अनुरोध करूंगा कि आप इस वीडियो को बीच में से काटें नहीं, ध्यान से देखने की कोशिश करें कि रियल में इस हथेली में क्या चीज़ है। उससे पहले एक अनुग्रह करना चाहूँगा, एक आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, जिन व्यूअर्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ में घंटी का एक आइकन होगा, उसको भी दबाना है सबसे पहले महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए। और साथ में इस वीडियो को लाइक भी कर लें। सबसे पहले महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए तो आपने सब्सक्राइब करना है और इसको लाइक और शेयर करना है, जिससे जिन लोगों को रियल में इन हथेलियों की ज़रूरत होती है, इन वीडियो की ज़रूरत होती है, वो लोग जो है देख पाएँ। अगर हथेली में हमारी सबसे पहले जो है नज़र पड़ती है तो दो तीन चीज़ों पे हमारी सबसे पहले नज़र पड़ रही है। एक तो अगर आप देखोगे जो इनकी जीवन की रेखा है और जो इनकी मस्तिष्क की रेखा है, इसके बीच में अच्छा खासा गैप दिखाई पड़ रहा है। जिन भी जातकों की हथेली में मस्तिष्क रेखा और हृदय जीवन रेखा के बीच काफ़ी गैप दिखाई पड़ता है, ऐसे व्यक्ति स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं। आप भी स्वतंत्र विचारधारा के हैं, अपनी मन की करने वाले व्यक्ति हैं, किसी की बहुत ज़्यादा सुनते नहीं, किसी के आधिपत्य में बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं, अंडर में बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं। और दूसरी बात है, अपने निर्णयों के स्वामी होते हैं, अपने मन के मालिक होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरह से निभाते हैं, जिद्दी किस्म के व्यक्ति होते हैं, जिस जिद पे अड़ जाते हैं, जो चीज़ प्राप्त करनी है तो उसको प्राप्त करके ही छोड़ते हैं, ऐसे विचार होते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा जो है गैप दिखाई पड़ रहा है। ऐसे व्यक्ति जल्दबाजी में अगर कोई निर्णय लेते हैं तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इनको पछताना भी पड़ता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी होती है तो बचपन से ऐसे लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना जानते हैं और अच्छे खासे जो है विद्वान भी ऐसे व्यक्ति होते हैं, शार्प माइंड के भी होते हैं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, अनुभव बढ़ता है, तरक्की ये लोग बहुत अच्छे से कर जाते हैं। हथेली में एक चीज़ देखने को मिल रही है, अगर आपके हम उंगलियों की ओर देखते हैं ऊपर के, तो सारी उंगलियों का झुकाव बीच की उंगली की ओर है। शनि के ज़्यादा गुण दिखाई पड़ रहे हैं। यदि जीवन काल में शनि के नेगेटिव प्रभाव पड़ जाए, शनि के गुणों में वृद्धि हो जाए और सभी उंगलियों का झुकाव बीच की उंगली की ओर हो जाए, तो ये ठीक नहीं माना जाता है। क्योंकि फिर व्यक्ति एकांतवासी, कई बार दुखी, शांत, यानी जीवन काल में खुशियों में कमी देखने को मिलती है। दूसरी बात, अगर इनके आधार इस तरह से थोड़ा थोड़ा छिद्रनुमा हो जाए तो व्यक्ति खर्चीला स्वभाव का ज़्यादा होता है। उतना पैसा व्यक्ति बचा नहीं पाता है, खर्च ज़्यादा कर लेता है। सेविंग में, मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रख रखाव में
ऐसी चीज़ों में जो है थोड़ा कमी देखने को मिलती है। वर्तमान में अगर देखें तो तीन ग्रह मुख्य अगर हम देखते हैं, और तीनों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। एक तो जो आपका शनि का ग्रह है वो भी काफ़ी जो है कमज़ोर स्थिति में है, गड़बड़ स्थिति में है, और नौकरी का मालिक होता है, भाग्य स्थान का मालिक होता है। अगर ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है तो ऐसे में जो है नौकरी पाने में, नौकरी करने में थोड़ा समस्याओं की और जो है ये ले जाता है। दूसरी बात है, व्यक्ति अगर नौकरी कर भी रहा होगा तो उसकी जो है जो पदोन्नति होनी चाहिए थी, जो उसका प्रोग्रेस होनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं रुकती हुई सी नज़र आती है। दूसरी बात, अगर हम सूर्य की ओर चले, सूर्य आपका बहुत ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में है। यदि किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, अगर उसकी हथेली में सूर्य बहुत ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में होता है और सारे ग्रह अगर पुष्ट भी हों, सारी रेखाएं बहुत अच्छी प्रबल स्थिति में हो, फल देने वाली स्थिति में हो, और ये सूर्य जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में हो, तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति वर्तमान में चाहे कितना भी मेहनत कर ले, कितना भी परिश्रम कर ले, उसको उसकी मेहनत का, उसका परिश्रम का पूरा फल, पूरा श्रेय नहीं मिल पाता है, पूरा क्रेडिट नहीं मिल पाता है, और काम बनते बनते व्यक्ति के रुक जाते हैं। कोई भी बहुत सुंदर काम बन रहा है, पूरी जी जान लगा लेता है व्यक्ति, मगर जब वो फाइनल में चले जाता है, बनते बनते ही वो काम रुक जाता है। उसकी हथेली से जो है, उसके हाथ में जो है काम आते आते रह जाता है, सारी अपॉर्चुनिटी जो है उसके हथेली में आके निकल जाती है। उसके अंदर क्वालिटी होते हुए भी, उसके अंदर जो है योग्यता होते हुए भी उसको उसका फल नहीं मिल पाता है। दूसरी चीज़, अगर सूर्य इस तरह से कमज़ोर स्थिति में होता है तो चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, आपके काम का विस्तार नहीं हो पाता है, क्योंकि सूर्य जो है एक रास्ता दिखाने वाला, आपका करियर को जो है बढ़ाने वाला, आपके काम का विस्तार करने वाला ग्रह होता है। जैसे सूर्य चमकता है ना, अगर आपकी हथेली में सूर्य पुष्ट और सुंदर अवस्था में है तो सूर्य आपको फेमस बनाता है, धन धान्य से परिपूर्ण कर लेता है। मगर आपका जहाँ शनि जो है नौकरी में हल्की अड़चन पैदा कर रहा है, व्यवसाय में हल्की अड़चन पैदा कर रहा है, वहीं आपके पूरे काम का, आपकी मेहनत का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट आपको सूर्य नहीं दिलवा पा रहा है। आपके काम का विस्तार नहीं हो पा रहा है, काम बनते बनते रह जाती हैं, और आपकी योग्यता का और उसका पूरा श्रेय आपको नहीं मिल पा रहा है। वहीं जो है आपका धन का ग्रह, मान सम्मान प्रतिष्ठा का ग्रह, और जो आपका व्यक्तित्व को भी निखार देता है, वो ग्रह आपका साधारण भाव में बैठे हुए हैं, जो गुरु हैं, वो साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं। ऐसे में ये साधारण व्यक्तित्व देता है, आर्थिक मामले में ठीक ठाक तो रखता है, पर बहुत सफलतम स्थिति में नहीं पहुंचाता। वैसे हंसमुख स्वभाव रहेगा और कहीं ना कहीं मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। इसमें कुछ प्रोग्रेस लाइनें जो है जीवन रेखा से निकलती हुई जाती हैं, ये बहुत सुंदर है। ये निरंतर प्रोग्रेस की ओर जो है इशारा कर रही है। मगर आपको अच्छा खासा धन चाहिए, अच्छे खासे जो है व्यक्तित्व चाहिए, एक सुंदर पर्सनैलिटी चाहिए, अपना काम चाहिए, और धन जो है ऐसी चीज़ है, अगर जीवन में धन आपको मिल गया तो 75% जो है आपकी समस्याएं ख़त्म हो जाएगी, आपको खुद ब खुद जो है रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा। उसके लिए आपको इन तीनों ग्रहों को पुष्ट करना बहुत ज़रूरी है। पुष्ट करिए, सुंदर इनको रखिएगा। इनका बहुत सुंदर सटीक उपाय आपको दूंगा, उनको करके देखिएगा। जीवन काल में निश्चित ही बहुत अच्छा फायदा आपको होगा। यहाँ पे कुछ निशान भी बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर हम इस तरह से देखते हैं
तो वर्ग के निशान भी कहीं ना कहीं बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो व्यक्ति अपने काम के मामले में कार्यकुशल होता है, टीचिंग की शक्ति व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छी होती है, बहुत सुंदर जो है व्यक्ति के अंदर ये चीज़ होता है। दूसरी बात ये कहूँ, देखो आप चाहे नौकरी करो चाहे आप जो है व्यवसाय करो, आपके काम का विस्तार तभी हो पाएगा जब आपका सूर्य जो है पुष्ट अवस्था में आएगा, और काम में उन्नति तभी हो पाएगी, अभी मीडियम साइज में चल रहा है, क्योंकि आपका धन का ग्रह बुध, भौतिक सुख सुविधाओं का ग्रह बुध, और आपका बिजनेस का ग्रह बुध भी थोड़ा मध्यम स्थिति में बैठा हुआ है। बहुत ज़्यादा तरक्की अभी फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रही है। उपाय दूंगा, करिएगा। अभी कोई समय जो है बताने की स्थिति में आपकी हथेली नहीं है, तो मैं ऐसे ही केवल तुक्का मार के जो है ऐसे नहीं बता पाता हूँ। हाँ, ये है कि 46वें साल से अगले आने वाले 2021 से, और आपका जब 46वें साल लग जाएगा, अच्छी खासी तरक्की जो है आपकी हथेली में दिखाई पड़ रही है। चिंता न करें, बहुत सुंदर हथेली आपकी है। आपके ग्रहों की ओर चलते हैं। देखिएगा, अगर हम आपके अंगूठे को देखते हैं तो अंगूठा बहुत सुंदर है आपका। इच्छा शक्ति गजब की है, तर्क शक्ति में थोड़ा सा कमी है, कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ा सा गैप है, इसको बढ़ाने की कोशिश करें। वहीं अगर देखिए, हथेली के बीच में एक सुंदर योग की आकृति बनी हुई नजर आ रही है, बहुत सुंदर है, परिपूर्ण है, गोलाई ली हुई है, बहुत सुंदर अवस्था में, अंगूठे के दोनों पोरों के बीच में है। ये सौभाग्यशाली होंगे उसकी निशानी है। और आपको खुद की मेहनत के पैसों का खुद का घर मिलेगा या पुश्तैनी घर का सुख मिलेगा। भावुक किस्म की जातक होंगे। दूसरी बात, तहजीब पसंद होंगी, अच्छे सलीके से जीवन जीना आपको बहुत अच्छा लगता है, कम पैसे में भी आप बहुत अच्छे से रह लेते हैं। और अंगूठे के साथ साथ अन्य उंगलियों पे भी सेम जो है आकृति बनती हुई नजर आ रही है। ये आकृति जो है जता रही है, इंगित कर रही है आप विद्वान होंगे। ऐसे व्यक्ति जीवन को अपने सहारे से ऊपर बढ़ाते हैं। किसी की सहायता ना भी मिले तो भी जीवन में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। जीवन के सार को समझते हैं, जीवन के मंथन को मथते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाकर ले जाते हैं। ये खासियत इन लोगों के पास होता है। और देखा जाए तो बहुत अच्छा व्यक्तित्व आपका निखर कर आता दिखाई पड़ रहा है। सुंदर व्यक्तित्व आपका निखर के आता हो दिखाई पड़ रहा है। थोड़ा सा एक सावधानी रखें, पार्टनरशिप में किसी बिजनेस को ना करें। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हम आपके शुक्र पर्वत की बात करें, शुक्र पर्वत वैसे सुंदर है, उठा हुआ बहुत ज़्यादा नहीं है, मगर फिर भी ठीक है। वर्टिकल लाइनें इसमें दौड़ती हुई नज़र आ रही हैं। तो व्यक्ति अपने काम के प्रति जुझारूपन रहेगा व्यक्ति का, ये निश्चित बता रहा है। ये तेज लिए हुई है तो आप भी तेजस्वी होंगे, सुंदर चेहरे के मालिक होंगे, सुंदरता और आकर्षण आपके अंदर विद्यमान होगा। हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता आपके अंदर मौजूद है। परिवार का सुख भी बहुत सुंदर रहने वाला है आने वाले समय में। दाम्पत्य जीवन का सुख भी अगर देखा जाए तो सुंदर रहने वाला है, बढ़िया रहने वाला है। थोड़ा सा बृहस्पति को पुष्ट करिएगा। भौतिक सुख सुविधा की बात करें तो बुध को भी थोड़ा पुष्ट करिएगा, तब जाके ये बुध के साथ युक्ति बनाएगा, युग्म बनाएगा, और भौतिक सुख सुविधाओं में आपको लग्जरी का स्वाद निश्चित तौर पे चखने को मिलेगा। व्यक्ति तो बहुत अच्छा दे रहा है, नई चीज़ों के प्रति रुझान दे रहा है, परिवार के प्रति समर्पण की भावना दे रहा है, नए फैशन के प्रति रुझान रहेगा, अपने को मेंटेन रखेंगे, अच्छे से रहना, अच्छे से पहनना, ये चीज़ बहुत सुंदर रहेगी। सज संवर के रहना। निम्न मंगल की बात करें, पराक्रमी हैं, ओजस्वी हैं, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा, पराक्रम रहेगा, मन हमेशा मजबूत रहेगा, और अचल संपत्ति कमाने की ओर जो है हमेशा मन में जो है उद्वेलित रहेगा, और एक दिन सफलतम स्थिति में पहुंचेंगे।
जीवन रेखा को देखें, सुंदर है, पीछे की ओर आ रही है। कहीं ना कहीं ये विदेश यात्रा की ओर जो है इशारा कर रहे हैं, और मेरे को लगता है आप विदेश में ही हैं, क्योंकि जिस तरह से पीछे जो है जीवन रेखा के पीछे एक निशान बनता हुआ नज़र आ रहा है, इस तरह का निशान जो है ये निश्चित विदेश यात्रा कराता है। किसी भी व्यक्ति के अगर जीवन रेखा पे मछली का चिन्ह हो, फिट जीवन रेखा पे, निश्चित है और 100% है, ये व्यक्ति को विदेश यात्रा करवाता है और बहुत सुखद यात्रा करवाता है। अगर हम आपकी मस्तिष्क की रेखा देखें तो बहुत सुंदर है मस्तिष्क की रेखा। इसमें बुद्ध के भी गुण आ रहे हैं, व्यापारिक गुण व्यक्ति के अंदर समाहित होते हैं। गुरु का प्रभाव है, गुरु थोड़ा पुष्ट अवस्था में नहीं है। यदि गुरु पुष्ट अवस्था में आता है तो व्यक्ति अपना व्यापार करता है, क्योंकि बुद्ध के भी फिर गुण आ जाते हैं, और उसका जो व्यापार होता है वो अपने उच्चतम शिखर में रहता है, क्योंकि फिर सूर्य का भी प्रभाव पड़ जाता है। यहाँ से देखें तो कहीं ना कहीं एक शाखा चंद्रमा से निकलकर इस पे पहुँच रही है, तो व्यक्ति क्रिएटिव होता है, व्यक्ति की कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर ये पुष्टतम स्थिति में आता है, व्यक्ति किसी न किसी कला में, किसी न किसी आर्ट में बहुत अच्छा आगे बढ़ जाता है। भाग्य की रेखा भी सीधा इस तरह से आ रही है, यहाँ पे थोड़ा ब्रेक लेके ये फिर नीचे से उठती हुई दिखाई दे रही है। देखिएगा कहीं ना कहीं जो है मन से कभी कोई गलत निर्णय मत लीजिएगा। वैसे 46वें वर्ष से भाग्य की रेखा इंगित कर रही है कि व्यक्ति को फायदे की ओर ये ले जाएगा और आप अपने बिजनेस की ओर जा सकते हैं। मगर ध्यान रखिएगा, जब तक आपका सूर्य, बुध और आपका बृहस्पति पुष्ट अवस्था में नहीं आता है, तब तक थोड़ा सा बिजनेस की ओर जो चल रहा है उसको चलने दीजिएगा। मगर थोड़ा इनको पुष्ट करिएगा, तब आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल सकता है। वर्तमान में देखा जाए तो थोड़ा संघर्ष की स्थिति ज़्यादा दिखाई दे रही है हथेली में, मानसिक परेशानी भी दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी थोड़ा अभाव की स्थिति, काम का विस्तार ना होना, अपॉर्चुनिटी हाथ में आते आते जो है निकल जाना, ये सब सूर्य की वजह से है। और नौकरी में जो है जो प्रोग्रेस नहीं होती है वो शनि की वजह से है। धन के मामले में थोड़ा सा अगर देखा जाए तो आपके बृहस्पति की वजह से है। और भौतिक सुख सुविधाओं को देखा जाए तो शुक्र और बुध की वजह से थोड़ा सा कमी नज़र आ रही, बाकी जीवन बहुत सुंदर है। और ये केवल 1 साल के लिए ही जो है ये स्थितियां बन रही है। 46वें वर्ष से सुंदर योग जो है बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर उपाय करेंगे तो उसका डबल फायदा आपको निश्चित तौर पे होगा, चिंता न करें। अभी आप देखोगे हर जगह आपकी जो है लकीरें दिखाई दे रही हैं, और एक यहाँ से 46वें वर्ष से जो है सूर्य की ओर निम्न मंगल से जाके सूर्य की ओर एक राहु रेखा जा रही है, जो सूर्य के प्रबल होने पे, सूर्य के पुष्ट होने पे इसके गुणों में वृद्धि करेगी। मान, सम्मान, प्रतिष्ठा और यश में जो है आपका वृद्धि होगा। काम में फैलाव की स्थिति आएगी। निश्चित रहिए, बहुत सुंदर उपाय करिएगा और फल की प्राप्ति आपको निश्चित तौर पे होगी। ऊपरी मंगल की बात करें, ऊपरी मंगल आपका बहुत सुंदर है। ऐसा व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होता है, साहसी होता है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता रखता है, मन मजबूत रहता है। चंद्रमा देखें, चंद्रमा वर्तमान समय में पहले ठीक था, वर्तमान समय में थोड़ा मन को जो अस्थिर कर रहा है। व्यक्ति का किसी भी काम में बहुत ज़्यादा दिल नहीं लग रहा है, थोड़ा सा जो है मन को विचलित किए हुए है, भटका रहा है। व्यक्ति कल्पना तो कर रहा है, योजनाएं तो जीवन काल के लिए बना रहा है, पर भौतिक प्रैक्टिकल रूप में वो उतर कर नहीं आ रहे हैं जीवन में, इसलिए अवसाद की स्थिति पैदा हो रही है। मगर आने वाले समय में निश्चित तौर पे 46वें वर्ष से ही 45वें आपका चल रहा है, 46वें वर्ष से ही केवल 1 साल की जो है ये गैप मारेगा, स्थिति को ऐसे रखेगा, आपको जो है परिवर्तन दिखना शुरू हो जाएगा। निश्चिंत रहे।
अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली में जो जो मुख्य चीज़ें थी, जो करने लायक थी, जो स्थितियां बना रही थी, उसे बहुत सारी हथेली में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मगर जो रियल में जीवन में प्रभाव डालने हैं उनके बारे में विस्तार से बता दिया है। और उपाय में जो है एक्यूरेट उपाय जो है आपको भेज रहा हूँ व्हाट्सएप पे, जो अगर आपने कर लिए, उनका आपने मनन कर लिया और सीरियसली वो चीज़ कर लिए, तो निश्चित ही जीवन काल में बहुत अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा, सुंदर फ़ायदा देखने को मिलेगा। चाहे आप बिजनेस करें, चाहे आप नौकरी करें, दोनों में आपको अच्छे फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि आपका जो है सूर्य है, आपका बुध है, आपका बृहस्पति है, आपका शनि है, जो वर्तमान समय में जीवन की खुशियों में कमी ला रहा है, वो भी ठीक हो जाएगा। और जो धन में खर्चीला स्वभाव ज़्यादा बन रहा है, जो अपॉर्चुनिटी आते आते रुक रही है, उनमें फ़ायदा होगी और निश्चित तौर पे आप जो है तरक्की की राह में चलते जाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।